नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें बताइए कि इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। मोबाइल यूजर्स पर पड़ेगी महंगाई की मार, फिर महंगे होंगे रिचार्ज प्लान। जियो, एयरटेल समेत सारी कंपनियां बढ़ा सकती हैं दाम। ओवरऑल टैरिफ प्लान में 15% की बढ़ोतरी का अनुमान। इससे कंपनियों को प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलेगी। लोग बोले सरकार ने जीएसटी कम की, अब वो पैसा मोबाइल रिचार्ज से वसूलेगी। देश में अब बिजली का रेट समय के हिसाब से तय होगा। अगले 3 से 6 महीनों में सभी राज्यों में टाइम ऑफ द डे टैरिफ लागू करने की तैयारी में सरकार। इस सिस्टम में दिन, सुबह, शाम और रात हर स्लॉट में बिजली का रेट अलग अलग होगा। नए सिस्टम में बिजली उपयोग का पूरा दिन अलग अलग स्लैब में बंटा होगा। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया इटली आने का आमंत्रण। पीएम ने किया स्वीकार। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी के अनुसार 2026 में मोदी इटली की यात्रा करेंगे। 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में 1 हफ्ते और यूपी में 20 दिन बढ़ाई। अब अपडेटेड वोटर लिस्ट 19 नवंबर को जारी होगी। बुजुर्ग ही नहीं बल्कि अब युवाओं को भी शिकार बना रहा है कैंसर। 2050 तक 3 करोड़ मामलों का अंदेशा हाल ही में आई एक विस्तृत रिपोर्ट ने इस बीमारी को लेकर पेश किए चिंताजनक आंकड़े। दिल्ली ब्लास्ट के बाद होगी पीएम मोदी और नेतन्याहू की पहली मुलाकात। दोनों देश आतंकवाद पर जता चुके हैं जीरो टॉलरेंस। पाकिस्तान में मची खलबली, आतंकवाद के खिलाफ हो सकता है ठोस फैसला। भारत के आईटी और टेक सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला बोले भारत 2030 तक गिटहब पर यूएस से आगे होगा, दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी बनेगी। पहाड़ी राज्यों की बर्फबारी और हिमालयी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने से मैदानी इलाकों में बढ़ी सर्दी। एमपी में पारा 3°C, राजस्थान में 3.7°C पहुंचा। उत्तराखंड में झरने जमे। केदारनाथ, बद्रीनाथ में 13 से नीचे आया तापमान। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के 9वें दिन ई सिगरेट पर बवाल। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर बोले टीएमसी सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे। स्पीकर ओम बिरला बोले कार्रवाई होगी। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से कहा जेब में हाथ डालकर जवाब न दें। पीरियड्स लीव पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टे वापस लिया। सरकार ने कहा यह प्रोग्रेसिव कदम है, महिलाओं को साल में 12 दिन छुट्टी मिलेगी। राजस्थान में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध। किसान बोले पंजाब, हरियाणा से आए बाहरी लोगों से भड़की हिंसा। महिलाएं बोली पुलिस ने कपड़े फाड़े, बाल खींचे, मर जाएंगे, फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। 17 दिसंबर को कलेक्ट्रेट के घेराव का ऐलान। बंगाल नागरिकों पर हमला, एक्ट ऑफ वॉर। अन्य में भारत ने पाक की खोली पोल। कहा अफगान चारों तरफ से जमीन से घिरा है और ऐसे में पाकिस्तान बार बार उससे लगी सीमा बंद कर देता है, जिससे उसके व्यापार को भारी नुकसान होता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का उग्र प्रदर्शन। दीवार तोड़कर घुसे और ऑफिस फूंका। 14 गाड़ियां भी जलाई। 36 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल और 40 आंदोलनकारी पकड़े गए। अमेरिका बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में की 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। 3.5% से 3.75% के बीच रहेंगी। लोन सस्ते होंगे। भारत जैसे देशों में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। दिल्ली मेट्रो में 10 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान। महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जागरूक होंगे यात्री। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हू के साथ मिलकर की अभियान की शुरुआत। राजनीति में जो डरा वो मर गया। योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर बोले बाहुबली धनंजय सिंह ब्रजेश सिंह को टिकट देंगे। मैं किसी से डरता नहीं, अपने दम पर राजनीति करता हूं। शादी टूटने के बाद भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना पहली बार पब्लिक इवेंट में दिखी। कप्तान हरमनप्रीत को गले लगाया। कहा क्रिकेट से ज्यादा कुछ पसंद नहीं। 10वीं बोर्ड को लेकर सीबीएसई ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। गलत जगह आंसर लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया कदम। प्री बोर्ड में अभ्यास करने की सलाह। करनाल में 620 करोड़ का पोखरा एयरपोर्ट 892 करोड़ में बनाया। चीनी कंपनी समेत 55 लोगों पर केस। 2 साल में सिर्फ 45 फ्लाइट और 3000 यात्री आए। उत्तराखंड के भवाली स्थित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैंची धाम में पॉल्यूशन विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्रदूषण फैलाने पर कई होटल और रेस्टोरेंट को कारण बताओ नोटिस। मुख्यालय भेजी रिपोर्ट।
गुजरात के कच्छ के समुद्री इलाके में तटरक्षक बलों ने 11 पाकिस्तानी मछुआरों को किया गिरफ्तार, होगी कड़ी पूछताछ। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर धोखाधड़ी से जमीन हड़पने के आरोप में भेजे गए जेल। देवरिया में जज के सामने फूट फूट कर लगे रोने, बोले हुजूर मेरी जान बचा लीजिए। अप में ट्रेन पलटाने की खौफनाक साजिश। बागपत में दिल्ली सहारनपुर रेल ट्रैक पर रखे लोहे के पाइप से टकराई मालगाड़ी। किसान की सजगता से टला बड़ा हादसा। एआई तय करेगा कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा। अमेरिका चीन की एआई रेस से दुनिया खतरे में। एक्सपर्ट बोले इंसान जंग को संभाल नहीं पाएगा। इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार बोली जरूरत पड़ी तो सीईओ को बर्खास्त करेंगे, फेलियर सामान्य नहीं, लापरवाही जानबूझकर करने के दिए संकेत। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा इंडिगो की गड़बड़ी पर सिर्फ एयरलाइन ही नहीं बल्कि डीजीसीए की भी होगी जांच। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही। एसआईआर पर सदन के सामने 3 मांगे रखी। पहली, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले दी जानी चाहिए। दूसरी, सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला जाना चाहिए। तीसरी, चुनाव के बाद ईवीएम देखने के लिए दी जाए। संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन। बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली पीएम मोदी दिलों को हैक करते हैं। वहीं सपा नेता डिंपल यादव बोली एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू कर रहे हैं। राज्यसभा में गूंजा राजस्थान का ड्रोन ड्रग्स तस्करी मुद्दा। सांसद घनश्याम तिवाड़ी बोले दोनों देशों के लोग रिश्तेदारी का फायदा उठाकर धंधा कर रहे हैं। केंद्र सरकार से राजस्थान के लिए विशेष सहायता पैकेज की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट बोला इंडिगो फेल हुई तो सरकार ने क्या किया। टिकटों की कीमत 4,000 से बढ़कर 30,000 कैसे पहुंची। अन्य एयरलाइंस ने इसका फायदा कैसे उठाया। आपने ही ऐसे हालात बनने दिए। वोट नहीं बल्कि कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका। राहुल गांधी पर भड़के चिराग पासवान। विपक्ष का नेता होने के बावजूद आप सदन से नदारत रहते हैं। कहा चुनाव आयोग जैसी संस्था पर भी इनका विश्वास नहीं बचा है। ऐसे में ये खुद को अराजकता की ओर लेकर जा रहे हैं। वीर सावरकर अवार्ड के ऐलान पर भड़के कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले बिना पूछे कैसे दे दिया। कहा मुझे पुरस्कार के बारे में न तो बताया गया था और न ही मैंने इसे स्वीकार किया। उन्होंने आयोजकों को उनकी सहमति के बिना नाम घोषित करने के लिए गैर जिम्मेदार बताया। एनजीओ का दावा थरूर को बताया था। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने महिला पत्रकार को आंख मारी। इमरान खान को लेकर सवाल पूछा था। लोग बोले ये देश मजाक बन चुका है। राहुल गांधी पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान। कहा यह सबको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि क्यों उनकी पार्टी सिंगल डिजिट पर आ गई है। इस तरह के किरदार पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि उस व्यक्ति में कोई दम नहीं है, चरित्र में कोई ताकत नहीं है, इसलिए मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलीभगत करके लोकतंत्र पर डाका डाला है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर बोला हमला। कहा भाजपा रंगे हाथ पकड़ी गई है। जो आंकड़े राहुल गांधी ने दिए हैं, जिस तरह का बिहार का चुनाव परिणाम आया, जिस तरह छीना गया महाराष्ट्र में 90% भाजपा के उम्मीदवार जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की बनेगी बायोमेट्रिक प्रोफाइल। डिटेंशन सेंटर में योगी सरकार ने की व्यवस्था। उनकी अंगुलियों के निशान, आइरिस, चेहरे की बनावट के साथ ही पहचान से जुड़ी अन्य जानकारियों को सुरक्षित किया जाएगा। संदिग्धों की सूची भी तैयार की जाएगी। उत्तराखंड के राज्यपाल ने गोरखनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। सीएम योगी ने किया स्वागत। मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया। HSSC जल्द शुरू करेगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। हरियाणा CET 2025 ग्रुप C एग्जाम के छूटे अभ्यर्थियों को राहत। चेयरमैन बोले अफवाहों पर ध्यान न दें। मध्य प्रदेश का 150 साल पुराना रणजीत हनुमान मंदिर में आज जलेंगे 51,000 दीप। भजन संध्या, महाभिषेक से लेकर स्वर्ण रथ में सवार होकर प्रभात फेरी पर निकलेंगे रणजीत हनुमान। यूएससी ने मुंबई में लॉन्च किया पहला रतन टाटा सम्मान। नारायण मूर्ति सहित 3 भारतीय दिग्गजों को मिला अवार्ड। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मंच पर की 2 भूल। शिवराज का भाषण बीच में रोककर अध्यक्ष ने टोका। कांग्रेसियों ने लगाए कांग्रेस मुर्दाबाद नारे। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। कई शहरों में 6 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। 3 दिन शीतलहर का अलर्ट। सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। हिमाचल के रोहतांग में मनाली लेह रोड बंद। एमपी के अशोकनगर में बीजेपी नेता बबलू यादव ने एक सामुदायिक शौचालय पर बाबर शौचालय के पोस्टर लगाए। कहा बंगाल में मस्जिद बनी तो उसे भी विवादित बाबरी ढांचे की तरह तोड़ देंगे। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाना होगा। एपीएससी ने पैनल वापस भेजा। कहा अभी पोस्ट खाली नहीं, अब ट्रांसफर कर नया पैनल भेज सकती है सरकार।
एआईआर के सभी फॉर्म जमा। राजस्थान एक 100% डिजिटाइजेशन वाला देश का पहला राज्य बना। 16 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची। डिजिटल प्रणाली पूरी तरह सक्रिय होने से अब संशोधन और सत्यापन की प्रक्रिया भी तेज माध्यम से पूरी की जा सकेगी। अब ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने का ऐलान। तहरीक मुस्लिम शब्बन के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक बोले, बाबर के नाम से परेशान नहीं होना चाहिए। वहीं इससे पहले टीएमसी के सस्पेंड एमएलए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की नींव रखी है। भारत में रहना शेख हसीना का निजी फैसला। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो भी निकलेगा वह भारत के साथ संबंधों के बारे में संतुलित और परिपक्व नजरिया दिखाएगा। भारत से जाते ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए आ गई खुशखबरी। हिंद महासागर में सूडान की सैन्य सरकार की ओर से मिला मिलिट्री बेस का ऑफर। अमेरिका में मची खलबली। बैलेट में हम जीत रहे थे, मशीन में कैसे हारे। बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, चुनाव आयोग कंप्रोमाइज कर रहा, मोदी का एजेंडा था कुछ भी करो जीतो। पहाड़ी इलाकों से बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में बढ़ी सर्दी। मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट। 24 शहरों में 10 डिग्री से कम पहुंचा पारा। राजस्थान में सर्दी से राहत की संभावना। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी की चेतावनी। राजस्थान में अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को होगी जेल। सरकार ने बनाया नया कानून। इसके तहत सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करना अब कानूनी अपराध होगा। परिजन 24 घंटे में अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो पुलिस अंतिम संस्कार कर सकेगी। इंडिगो उड़ानों में पिछले 5 दिनों से जारी भारी अव्यवस्था और देश भर के एयरपोर्ट्स पर फंसे हजारों यात्रियों की परेशानियों के बीच एयर इंडिया का बड़ा ऐलान। टिकट रीशेड्यूलिंग या कैंसिलिंग पर लगेगा 0 चार्ज। साथ ही फ्री रिफंड की भी मिलेगी सौगात।